Hello students, good morning to all of you. So today we are discussing your chapter number 4, the noun, kinds of nouns. हम आज क्या पढ़ेंगे चैप्टर में का nouns and उसके का जो types हैं, कितने तरह के nouns होते हैं. So this is we are going to learn today. So as you all know what is noun, definition of noun you all know that words which are used as names of a person, place, animal or a thing आर कॉल्ड नाउन. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नाम को नाउन बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल राम, टेबल, आगरा, डॉग, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स. दीज ऑल आर नाउन्स. And if we are discussing about kinds of nouns, so there are 5 kinds of noun. First is your proper noun, second is your common noun, third is your collective noun, fourth is your material noun, and fifth is your abstract noun. There are 5 kinds of noun. So let us go through one by one. So first type is your proper noun. So what is proper noun? A proper noun is the special name of a particular person or a place is known as proper noun. प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है? जो एक स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस, किसी के बारे में आप पर्टिकुलरली जब बात कर रहे हो, दैट इज़ योर प्रॉपर नाउन. आप प्रॉपरली किसी के नाम से आप बात कर रहे हो, लाइक इंडिया में संडे. यू आर डिस्कसिंग अबाउट वीक और अ मंथ. आप किसी का नाम ले रहे हो, किसी के बारे में बता रहे हो. एंड रिमेंबर ऑलवेज अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा जो प्रॉपर नाउन होगा it always begins with a capital letter. So always write proper noun with a capital letter. Here are some examples like Shushma, Sunday, Monday, May, India, the Nile. Coming to the next type, common noun. So what is common noun? A noun which does not point out to any particular person, place or a thing, but it is common to all person or thing of the same class or kind is called common noun. What is common noun? When you are discussing when you are pointing out to a particular person or a particular thing of the same kind which is common to all the person. जो आप किसी नाउन के बारे में जब आप बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, जो कि कॉमन है हर to all the persons or to all the things of the same class or kind. For example, like tools, vegetables are same of for the all, and seasons are also same of the same kind. जो आपके समर, विंटर, ऑटम, ये स्प्रिंग सीजन, ये सारे हैं तो सारे सीजन ही, बट अलग डिफरेंस हैं. जब आप उसको समर आप अलग से बोलोगे तो दैट इज प्रॉपर नाउन. बट व्हेन यू टर्म्ड इट एज सीजन, तो दैट इट कंक्लूडेड इनटू द कॉमन नाउन. जब आप सीजन बोल रहे हो तो वो कॉमन नाउन आ गया, बट आप जब एक पर्टिकुलर सीजन का नाम ले रहे हो लाइक समर, तो वो आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. सो नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज योर कलेक्टिव नाउन्स? व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, इट इज़ नॉन एज कलेक्टिव नाउन. क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन? जब आप एक कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हो पर्सन और थिंग की, जिसको एक कंप्लीट उसको कुछ एक वर्ड दे रहे हो, लाइक आर्मी स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स के जो एक सोल्जर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? आर्मी. आपने उनको एक वर्ड दे दिया. जो आर्मी वर्ड स्टैंड करता है वो किसके लिए करता है? फॉर अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. एंड द वर्ड फ्लोक, it stands for the collection of sheep. So they are the collective nouns. Fourth is your material noun, a noun which stands for the matter or a substance of which the things are made. Material noun क्या होता है? Material noun is your like जब आपकी कोई मैटर या कोई सब्सटेंस जिस चीज़ से कुछ चीज़ें बनती हैं, लाइक आयरन से चीज़ें बनती हैं, वुड से आपका फर्नीचर बनता है, सिल्वर, गोल्ड जो ज्वेलरी आप लोग पहनते हो, कॉटन से चीज़ें बनती हैं. सो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिससे कुछ थिंग्स बनती हैं वो आपके मटेरियल नाउन हो गए. एंड फिफ्थ इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो that things which you can feel and ideas that you can touch but only express are called एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? वो चीज़ें विच यू कैन फील, जो आप फील कर सकते हो, और वो आइडियाज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते बट ओनली एक्सप्रेस कर सकते हो, लाइक ब्यूटी, ट्रुथ,
एंगर, डेंजर, हेटर्ड, नफरत, क्रुएलिटी, जस्टिस, हैप्पीनेस, ब्यूटी, लव, विजडम, पॉवर्टी, ये सब कुछ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं विच यू कैन ओनली फील और you can only express but you cannot touch them. So collective nouns are आपके क्या हुए, which some nouns which stand for a group of people, animal or a thing of the same kind. एक same kind के लिए जो कुछ nouns जो stand करते हैं, like a bouquet of flower, a family of 5 people, a team player. तो जो ये bouquet, family, team हुआ, ये stand करते हैं flower, people और players के लिए respectively. So these are collective nouns. And abstract noun क्या होता है, that refer to the quality and state that it cannot be seen or touched, जिसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, but can only be feel, जिसको आप फील कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो. So this is abstract noun. And material noun same, which आप कोई भी मैटर या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप कुछ और इन्वेंट कर सकते हो, जिससे और चीज़ें बनती हैं. So these are material nouns. So this is your chapter number 4 in your English grammar, the noun, kinds of nouns. So thank you class, this is done for today.